नमस्कार बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को। वो टॉपिक है पद परिचय। इसमें हम बात करेंगे कि ये पद क्या होता है, परिचय क्या होता है, इसमें क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो पद परिचय, ये हिंदी व्याकरण का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुत सारे बिंदु है व्याकरण के, बहुत सारे टॉपिक है व्याकरण के, उन सब के बारे में अगर हमें नॉलेज है तभी हम इसको ठीक से कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो पद परिचय, जैसा कि आपने सिंपल क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि पद परिचय में हमें 4 विकल्प 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन 4 ऑप्शन से बात नहीं बनती, उसमें आगे भी बहुत कुछ दिया होता है। हमें पता होना चाहिए कि उसमें लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, इसमें संज्ञा कौन सी है, ये सर्वनाम है या फिर विशेषण है, कारक कौन सा है। यानी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, वो हमें अगर ठीक से पता, उनकी नॉलेज है, तभी हम पद परिचय को कर पाएंगे। इसमें तुक्का नहीं लगा सकते। ओके, यानी पद परिचय को अगर हमें ठीक से समझना तो हमें संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, ओके, इसके साथ साथ विकारी शब्द, अविकारी शब्द, निपात शब्द, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको थोड़ा सी लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप छठी क्लास से इनको पढ़ते आ रहे हो। अब बताइए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा। क्या आपको पता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है? पता है? बिल्कुल अच्छी बात है। क्या आपको ये भी पता है कि इसमें एक वचन बहुवचन क्या होता है? पता है आपको। संज्ञा क्या होती है? पता है आपको। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, पता ना? तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। मैं यहाँ पर इजी तरीके से आपको उनको रिवाइज करवाने वाला हूँ, और इस वीडियो के एंड तक आप अगर पहुँच जाओगे तो मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि आप में से 80 to 90% स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम एंड में और बीच में भी हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको शॉर्टकट तरीके से कैसे इनको सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको क्लास 10th हिंदी में या किसी भी क्लास में जब ये पद परिचय दिया जाता है, तो अगर आपको पूरा स्कोर करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पद परिचय होता है। पद परिचय को कर लिया, इट मीन्स दैट आप आउट ऑफ आउट इजली स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले हम शब्द को समझते हैं कि ये पद परिचय होता क्या है। 2 शब्द है इसमें, एक है पद और एक है परिचय। अब ये पद क्या होता है कि वाक्य में आए शब्दों को पद कहते हैं। ओके, वाक्य में आए शब्दों को पद कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। ओके, आपने इस वाक्य को बहुत बार पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण के एग्जाम्पल्स में। अब इसमें जो भी शब्द आए वो सारे के सारे पद हैं। ठीक, यानी कि वाक्य में आए सभी शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सभी शब्दों को पद कहेंगे, और इनका परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे हर स्टूडेंट है उसका एक परिचय होता है। अगर आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ओके, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ पूछा, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। ये जो इंट्रोडक्शन है वो आपका परिचय। ऐसी कोई भी शब्द है वाक्य में तो उसका परिचय दिया जाता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है या विशेषण है। ये चीजें बताते हैं ना, यही पद परिचय होता है। ओके, तो इसे हम व्याकरणिक परिचय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्याकरणिक, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से उसका हम परिचय देते हैं। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि पद परिचय मतलब हमें जो भी शब्द दिया गया है, जिसको अंडरलाइन किया हुआ हमें मिलेगा, उसको हमें इंट्रोडक्शन देना है। क्लियर? अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि ये चीज़ क्या है। ठीक, फिर हम आगे समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, खुशी ने गृह कार्य कर लिया है। खुशी ने गृह कार्य कर लिया। अब खुशी को अंडरलाइन किया गया। अब खुशी का परिचय देना हमें। खुशी क्या है? पद है यहाँ पर। ठीक, तो खुशी क्या है? पहली चीज संज्ञा है। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को बोलते हैं ना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम या भाव इत्यादि के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो ये संज्ञा है। कैसी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसी व्यक्ति का निश्चित नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दिया। दूसरा, खुशी क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग है। एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। और इसमें कर लिया जो क्रिया है, जैसे गृह कार्य कर लिया, ये क्रिया होगी ना, इसका कर्ता है ये, इसकी कर्ता ना, इसी ने करता है। बस इतना ही करना होता है। हो गया ना? आपको एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, ये चीज़ें पता है। बस ऐसे ही करना होता है। आपके जो 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं उसमें से आपके 3 क्वेश्चंस बेहद ईजी रहेंगे। बात रहेगी 2 क्वेश्चंस के ऊपर, उनमें से एक को आपको करना होगा। तो वो थोड़ा सा हमें अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हर एक मार्क्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब पद परिचय का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, उसके बाद हम एक एक करके समझेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। जैसे विजय यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता था।
ठीक। विजय यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता था। इसमें हर एक शब्द को हम उठाते हैं। जैसे विजय, विजय क्या है? संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है ना, लड़के का नाम है, संज्ञा है। कैसी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, एक तो जातिवाचक होती है ना, जैसे दिल्ली है, व्यक्तिवाचक है, किसी शहर का पक्का नाम है, निश्चित नाम है। अगर शहर होता, शहर तो कोई भी हो सकता है, वो जातिवाचक हो जाती, तो ये तो व्यक्तिवाचक है। लड़का होता तो ये जातिवाचक होती, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? विजय तो पुल्लिंग है। ओके, एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। कर्ता कारक है, यहाँ पे कर्ता कारक है ना, पढ़ता था क्रिया का कर्ता है। पढ़ता था, कौन पढ़ता था? विजय, उसका कर्ता यही है। ओके, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ दिया गया, यहाँ क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, क्रिया की विशेषता, 10वीं कक्षा में पढ़ता था, उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण, और यहाँ मतलब स्थानवाचक है। आगे समझेंगे, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आपको एक एक। ओके, पढ़ता था क्रिया का स्थान निर्देश है। ओके, उसके बाद 10वीं क्या है? विशेषण है। कक्षा की विशेषता बता रहे हैं ना, कौन सी कक्षा? 10वीं। विशेषण ये क्रम सूचक भी है, क्रम सूचना दे रहा ना। ओके, संख्यावाचक है, ये संख्या, ये स्त्रीलिंग है ना, 10वीं स्त्रीलिंग है, 10वां नहीं है, 10वीं है ये। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बिल्कुल एक वचन है, और कक्षा विशेष है, उसका विशेषण है। ठीक, उसके बाद कक्षा में क्या है? कक्षा क्या होती है? संज्ञा है एक। ठीक, कक्षा क्या है? संज्ञा है। उसके बाद जातिवाचक है, ये कक्षा कोई भी हो सकती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ओके, स्त्रीलिंग है कक्षा। ओके, एक वचन है ये। अगर मान लीजिए कि आपको सारी चीजें नहीं पता, इनमें से कई सारी चीजें पता है, इतनी भी पता है, तो भी आप मैच करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक, यानी जरूरी नहीं कि सारी चीजें पता हो, आधे से ज्यादा चीजें पता है आपको, तो भी आपका आंसर करेक्ट चला जाएगा। क्लियर? ओके, अब देखिए, पढ़ता था, ये क्या? अकर्मक क्रिया है। सकर्मक कौन सी होती है? जिसमें कर्म दिया होता है। अकर्मक कौन सी होती है? जिसमें कर्म नहीं दिया जाता। ओके, ये अकर्मक क्रिया है, और इसमें पढ़ धातु है, उससे बना। पढ़ धातु क्या होता है? जैसे पढ़ है वो मूल शब्द है, उससे पढ़ता बना है, तो पढ़ क्या है? यहाँ पर धातु है। धातु किसको बोलते हैं? जो मूल शब्द होता है। जैसे चल, मूल शब्द है, चलना बन गया। ओके, लिखना, लिख से बना, लिख मूल शब्द है, तो यहाँ पे पढ़ धातु का प्रयोग किया गया। अन्य पुरुष है, यहाँ पे पढ़ता था हमें। ओके, अन्य पुरुष मतलब किसी तीसरे की बात की जाए। ओके, वो अन्य पुरुष में आ जाता है, तीसरे की बात। जैसे होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है इंग्लिश में, ऐसे यहाँ पे होता है। यहाँ पे उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। ये पुल्लिंग है। ओके, पढ़ता था से पता चलता है ना, पढ़ती नहीं है, पढ़ता है। पुल्लिंग है, एक वचन है। भूतकाल था, तो यहाँ पर भूतकाल है, ये कृतवाच्य है, और इसका कर्ता विजय है। ओके, कर्ता विजय। तो ये चीजें ऐसे मैंने एक एक करके आपको बताया कि इस टाइप से पूछे जा सकते, कोई भी एक शब्द अंडरलाइन करके दे देंगे और हमें बताना है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। कैसे नहीं है, मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ कि हमें क्या क्या करना है। तो पद परिचय के भेद की बात करें तो पद में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो होते हैं विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। कोई भी वाक्य है, वाक्य में 2 प्रकार के पद होंगे, एक तो विकारी होंगे, दूसरे अविकारी होंगे। विकारी शब्द कौन से होंगे? विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन कारक है, वो क्या होगा? वो बदल जाता है। ठीक, यानी कि लिंग वचन और कारक के कारण रूप बदल जाता है, वो विकारी शब्द होंगे। ठीक, और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द जो बदलते नहीं, जैसे और है, अब लड़की हो जाए, लड़के हो जाए, कितने हो जाए, और है, तथा है, एवं है, ऐसे शब्द क्या बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, वो तो सेम ही रहेंगे। ओके, अब जाता है, जाती है, क्रियाएं बदल जाती है। ओके, क्रियाएं बदल जाती है, वचन भी बदलते हैं, तो वो क्या, वो सारे शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। जो नहीं बदलते, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अविकारी शब्द होते हैं। तो 2 टाइप के शब्द है, अगर ये पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी आपका काम चलेगा। अब जो विकारी शब्द होते हैं, अब देखिए इसमें संज्ञा भी है, हमें समझना, लिंग वचन कारक समझना, सर्वनाम विशेषण और क्रिया, इन सभी को समझना है। अब देखिए कैसे होगा, चलिए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें सारी चीजें समझनी है ना कि संज्ञा किस टाइप की संज्ञा होगी। तो संज्ञा क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा बोलते हैं। जैसे ये देखिए, तोता नाम है ना, गधा नाम है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आदमी, ये भी नाम है। ओके, नरेश बाला, ये नाम है। ओके, लंदन, ये भी नाम है। क्रोध, ये भाव है। ईमानदारी, ये भी भाव है। ओके, तो ये सब क्या है? ये सब यहाँ पर संज्ञा है। यानी आपके चारों तरफ जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो हर किसी के नाम है ना, तो सारी क्या है? संज्ञा कहलाती है। अब संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक कौन सी होगी? जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का पता चलता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सुभाष चंद्र, लक्ष्मीबाई, अन्नपूर्णा, राघव, वंशिका, दया, ओके, हेमा, कितने भी नाम ले लीजिए। अब हेमा है पता ना, हेमा की बात करें, अगर ये मैं बोलता गर्ल, लड़की, तब तो नहीं होता ना, विशेष नाम की बात कर रहा हूं। दिल्ली विशेष नाम हो गया, कोलकाता विशेष नाम हो गया, अलवर विशेष नाम हो गया, ओके, लखनऊ विशेष नाम हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। किसी व्यक्ति या फिर किसी स्थान के नाम भी हो। जैसे यहाँ पे प्राणियों के नाम है, प्राणियों का नाम है कामधेनु। अब कामधेनु गाय, विशेष गाय की बात की जा रही है। एरावत विशेष हाथी की बात की जा रही है। ओके, तो ये क्या है? विशेष नाम है। आपके अगर घर में डॉगी है, उसका नाम रखा हुआ, तो वो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ऐसे स्थानों के नाम है कनाडा, अमेरिका, जालंधर, पोरबंदर, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। अगर ये कहीं देश की बात करें तो देश तो कोई भी हो सकता है, शहर कोई भी हो सकता है, गांव कोई भी हो सकता है, नाम ले तो व्यक्तिवाचक में आएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई वाक्य दिया गया, उसमें आ जाए सुभाष चंद्र, तो आप पहचान लोगे ना कि ये कैसी संज्ञा है। पहली चीज तो पहचान लोगे कि ये संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली नाम आ गया, कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यही तो हमें पहचानना है। एक चीज तो क्लियर होगी ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप पहचान लोगे, यानी किसी स्थान का है, प्राणी का है, या फिर कोई वस्तु, उसका कोई विशेष नाम है, वो विशेष नाम का पता चलता है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे स्कूल है, स्कूल तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा, लेकिन स्कूल का नाम दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरी जो संज्ञा का प्रकार होता है वो होता है जातिवाचक। अब जातिवाचक में क्या होता है कि जिन शब्दों से हमें किसी प्राणी है, वस्तुएं हैं, उनकी जाति का पता चलता है, यानी कि विशेष नाम हो। जैसे कि शहर है, कोई भी हो सकता है, तालाब कोई भी हो सकता है, पशु, पेड़, नदी, पहाड़, मेज, पेट्रोल, मैं कहूँ विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, ओके, गर्ल्स, बॉयज, ओके, ऐसे बोला। तो अब इसमें बॉयज तो कोई भी हो सकते हैं ना, गर्ल्स कोई भी हो सकते हैं, टीचर्स कोई भी हो सकते हैं, ओके, अध्यापक कोई भी हो सकता है ना। तो ये जाति को बताते हैं कि जो इस काम को करते हैं, जो इस टाइप के हैं, वो इस समूह में आएंगे, वो जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक, ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तो ये भी पहचान लोगे ना। जैसे अगर दिया गया कि अध्यापक, विद्यार्थी, शहर, गांव, ऐसे कोई शब्द दिया गया, उसको अंडरलाइन किया गया, तो आप पहचान लोगे कि संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अब जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इसके इंग्लिश में दो और भेद होते हैं। हालांकि हिंदी में सिर्फ जातिवाचक दे दिया, आ गया, बस इतने में समझ में आ गया। लेकिन हिंदी के अलावा इंग्लिश की बात करें तो वहाँ दो भेद होते हैं, उसी को हम यहाँ पर भी समझ देते हैं। एक तो होता है द्रव्यवाचक। ठीक, द्रव्यवाचक मतलब वस्तुओं के नाम, जैसे तरल, ठोस, धातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य, ओके, इनके नाम होते हैं तो उनको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये अगणनीय होती है, इनको ढेर के रूप में तोला या मापा जाता है, ओके, जैसे पानी, घी, तेल, कोयला, चांदी, सोना, फल, सब्जी, हीरा, लोहा, चीनी, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। यानी कि ये क्या है? वस्तुओं के नाम है, चाहे वो धातु हो, तरल हो, ठोस हो, अधातु हो, पदार्थ हो, द्रव्य हो, कोई भी हो, तो उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में लेंगे। हालांकि इतना डीप नहीं आएगा, जातिवाचक आ जाए बहुत है आपका। ऐसे समूहवाचक होते हैं जिससे हमें समूह का पता चले। जैसे कक्षा, कक्षा एक व्यक्ति को तो नहीं कहेंगे ना, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, उसको कक्षा बोलेंगे। भीड़, ऐसे तो नहीं है कि एक व्यक्ति खड़ा है हम कहेंगे बहुत भीड़ होगी, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो ये क्या, इससे पता चल रहा है कि समूह, ओके। ऐसी सभा हो गई, दल हो गया, टीम हो गया, ओके, गैंग हो गई, ग्रुप हो गया, इंग्लिश के जो शब्द हैं। तो ये क्या, ये समूह के बारे में बता रहे हैं कि एक से ज़्यादा, तो उसे हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक में ही आएंगे। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब तीसरे प्रकार की संज्ञा होती है वो भाववाचक, यानी कि ऐसे शब्द भी अंडरलाइन किए हुए हो सकते हैं पद परिचय में, तो हमें पहचाना कि ये संज्ञा और किस प्रकार की संज्ञा है। अब भाववाचक में क्या होगा कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, ओके, इसका पता चलता है, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे पतला, मोटा, भय, क्रोध, सुंदरता, ममता, ईमानदारी, शेषव, ओके, ये क्या है, ये सारे भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ओके, ये भी मन के भावों को दर्शा रहे ना, है तो संज्ञा लेकिन भावों को। जो भाववाचक संज्ञा में वो चीज़ें लेते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे हंस, खुश है, अब कितना खुश है, छू तो नहीं सकते ना, महसूस कर सकते हैं वो खुश है। ठीक, तो ये भाववाचक संज्ञा में आ गए। तो पहली चीज़ तो हमें सबसे पहले कोई भी वाक्य लिया गया उसमें हमें देखना कि जैसे चार ऑप्शन दिए गए, चार विकल्प दिए गए,
अगर उसमें संज्ञा दिया गया तो सबसे पहले तो हमें संज्ञा को ही वेरीफाई करेंगे। ओके, हमें देखना है संज्ञा दिया गया तो पहले तो उस शब्द को देखेंगे क्या ये संज्ञा है, फिर हम देखेंगे अच्छा यहाँ पे चारों में संज्ञा कौन सी दी गई है, फिर हम देखेंगे जिनमें संज्ञा है और संज्ञा नहीं दी गई तो उसको तो हम क्रॉस कर देंगे, ये तो है ही नहीं, यानी कि संज्ञा वाला देखें। संज्ञा में फिर हम प्रकार अगर दिए गए नीचे ऑप्शन में तो वो ढूंढेंगे कि क्या सही विकल्प दिया गया, एक में व्यक्तिवाचक दिया गया, एक में जातिवाचक दिया गया। ओके, पहली चीज हम श्योर हो गए कि इसमें संज्ञा है, तो दो ऑप्शन में संज्ञा नहीं दिया गया, हमने क्रॉस कर दिया। अब दो और विकल्प दिए गए, उसमें हमने दो में संज्ञा तो दिए गए, एक में व्यक्तिवाचक है, एक में जातिवाचक है। अब हमने देखा कि ये तो व्यक्तिवाचक है, शहर का नाम था, लखनऊ दिया हुआ था, तो हमने देखा कि ये तो जातिवाचक नहीं हो सकता, यानी कि हमें बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं, कहानी यहीं खत्म, यहीं से हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम जब शुरुआत करेंगे पद परिचय की तो उसमें हमें संज्ञा को ही वेरीफाई करना है। उसके बाद दूसरा है लिंक। अब ये भी आपको दिया जाएगा, अब लिंक को वेरीफाई करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये संज्ञा सब में दिया गया हो तो हम फिर दूसरी चीज वेरीफाई क्या करेंगे, लिंक। लिंक क्या होता है, ये आप सभी को पता है कि जिस शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी कि जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का पता चलता है वो पुल्लिंग होते हैं, जिनसे स्त्री जाति के होने का पता चलता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया हाथी, ओके, गधा, आदमी, शेर, धोबी, पतीला, पेड़, नल, ये क्या है, इससे पता चलता है कि ये पुल्लिंग है। ओके, जैसे विजय ऊपर दिया गया था, विजय क्या है, पुल्लिंग है। ओके, लड़के पुल्लिंग है, पता चल रहा है ना इनसे कि पुल्लिंग है। अदरवाइज आप लिख करके देख सकते हो कि उसके लास्ट में आपके क्या लिखोगे, स्त्रीलिंग की तरह लिखोगे या पुल्लिंग की तरह लिखोगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसे जैसे गाय, नारी, सीढ़ी, भिंडी, बालिका, लड़की, ओके, मीरा, नीरा, कविता, ये क्या, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो दूसरी चीज आप वेरीफाई करोगे पद परिचय में कि कौन सा लिंग है। अब एक में दिया होगा पुल्लिंग, एक में दिया होगा स्त्रीलिंग, पहले इसी चीज को वेरीफाई कर लो। अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको देखना है कि क्या करेक्ट दिया गया तो वही ऑप्शन पे ही जाना ना कि ये हो सकता है, यानी जिसमें लिंग गलत दिया गया तो वो वाले ऑप्शन तो हम हटा देंगे। फिर दो है जिनमें स्त्रीलिंग दिया गया वही हमारा ऑप्शन आ रहा है, फिर हम आगे का वेरीफाई करेंगे। ओके, तो ये तो आपको पता ना, इजीली कर लोगे। तो दूसरी चीज हमें ये वेरीफाई करनी होती है। तीसरी चीज जो हम वेरीफाई करेंगे वो है वचन। अब आपने सैंपल पेपर में दिया कि उसमें ऑप्शन देखे होंगे तो उसमें क्या दिया गया था, एक वचन है, कुछ में बहुवचन दिया गया, तो हमें जो शब्द अंडरलाइन किया गया उसका वचन चेक करेंगे। ओके, वेरीफाई करेंगे कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन बोलते हैं। अब वचन क्या होते हैं, एक वचन या बहुवचन होते हैं। जैसे केला एक वचन है, केले बहुवचन है। दरवाजा एक वचन है, दरवाजे बहुवचन है। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे को अंडरलाइन किया गया। अब क्या चेक करेंगे कि इसका वचन चेक करना है, तो बच्चा क्या है, एक वचन है। ओके, बच्चे क्या है, बहुवचन है। तो अगर हमें चार ऑप्शन दिए गए, तीन में दिया गया बहुवचन, एक में दिया गया बच्चा और एक वचन दिया गया, तो पहली चीज तो ये कि तीनों तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ तो एक वचन है। तो ये हमें तीसरे नंबर पे वेरीफाई करना है। सबसे पहले संज्ञा, उसके बाद लिंग, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे वचन। ज्यादा चांस है कि आपकी ये तीन अगर वेरीफाई कर लोगे तो भी आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। यानी कि 5 ऑप्शन है उसमें से 3, जो 5 आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे 3 इसी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। सिंपल है, इजी है। ओके, 2 के लिए थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा, ज्यादा चांसेस है कि यहीं तक हमारी बात बन जाएगी। तो ये चीजें हमारी क्लियर होगी कि यानी ये हमें परिचय देना होता है पद में, 3 चीजें। उसके बाद चौथी चीज हमें देखनी होती है कारक। ओके, कारक क्या होते हैं कि कारक संज्ञा और सर्वनाम के साथ वाक्य की क्रिया के संबंध को प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यानी कि जो क्रिया है, ओके, क्रिया हो रही है, जैसे दौड़ना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, ये सभी क्या क्रियाएं हैं। इंग्लिश में वर्ब होती है ना, वही क्रियाएं। इनका संज्ञा या सर्वनाम जो दिया गया, या संज्ञा दिया गया या उसकी जगह पे सर्वनाम दिया गया। ओके, जैसे रवि एक अच्छा लड़का है, वह सदा समय पर स्कूल आता है। अब रवि की जगह वह यूज किया, वो सर्वनाम है। अब सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं हम कारक। अब तीसरी चीज के बाद चौथी चीज हमें जो वेरीफाई करनी है कि कारक कौन सा है। ओके, दिया जाता है ना, जैसे आपने सिंपल पेपर में देखा, एक में दिया गया अधिकरण। अब कैसे पता चलेगा वहां अधिकरण कारक है। तो ये जो कारक है उनको भी मैं बता देता हूं कि कारकों की पहचान क्या होती है। कर्ता जहां पर कारक होगा, ओके, जहां पे कर्ता कारक होगा तो इसका जो चिन्ह होता है वो होता है ने। विभक्ति चिन्ह क्या है, ने होता है। जैसे मानव ने आम खाया, ओके, रवि ने प्रश्न सुनाया। ने जहां पर होगा वहां पे कर्ता कारक होगा। तो आप लास्ट में देख सकते हो कि यहाँ पे कर्ता कारक है।
कर्म का मतलब, कर्म का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। जैसे दुकानदार ने ग्राहक को सामान दिया, तो यहाँ पर कर्म कारक है, पहचान लोगे ना। ये 4 बार पढ़ना हो जाएगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान के लिए। ओके, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो हो जाएगा आपका। उसके बाद तीसरा करण। करण कहाँ होता है? जहां पर से या द्वारा ओके विभक्ति का प्रयोग किया गया। जैसे विभोर साइकिल से स्कूल गया, विभोर साइकिल द्वारा स्कूल गया, एक ही बात है। तो जहां पर से या द्वारा है वहां पर करण कारक होगा। क्लियर? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए। ओके, जैसे राधिका अलीशा के लिए मोबाइल लाई, तो यहाँ पर जहाँ पर के लिए होगा वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। क्लियर? राधिका अलीशा के लिए मोबाइल लाई। अपादान यहाँ पर भी से होगा, ऊपर भी देखिए से था ना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। अब जो अपादान में से है, इसके ब्रैकेट में मैंने अलग लिखा है, ये अलगाव वाला जो दो चीजों को दूर करे। जैसे यात्री बस से उतरे, बस से दूर हुए ना, तो यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। ओके, जैसे वह बस से स्कूल गया, अब वहां पर बस से स्कूल गया तो वहां पर बस के अंदर गया ना, तो वहां पर क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, वहां पे करण कारक हो जाएगा। और जहां पर अलगाव हो वहां पे अपादान कारक होगा। संबंध का के की, ये तो पहचान ही लोगे। पल्लवी पारुल की, जो पल्लवी है वो पारुल की बहन है, तो ये पल्लवी पारुल की बहन है, तो यहाँ पर क्या होगा? की है, संबंध को बता रहे हैं। ठीक, संबंध कारक है यहाँ पर। ऐसे अधिकरण कारक में पर होता है। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, ओके, गाड़ी के ऊपर हम बैठ गए, ऊपर है वो भी इसी में आ जाएगा। तो पेड़ पर पक्षी बैठे, तो यहाँ अधिकरण कारक है। संबोधन, हे, अरे, ओ, ओए, अरे मूर्ख सामने देख, तो यहाँ पे क्या संबोधन है। तो ये कारक हमें अगली चीज देखनी, यानी कि हमने संज्ञा देखा, हमने देखा वचन देख लिया, हमने देख लिया क्या? लिंग देख लिया, बाकी सारे ऑप्शन देख लिए। फिर हमारी 2 में आगे फिर मैच करेंगे कि कारक अगर दिया गया तो हम कारक को मैच करेंगे, किस वाला कारक है। तो आपको कैसे करना है? कर्ता ने, जैसे मैंने बताया था कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में परे संबोधन हे, अरे, ओय। अब ये चीजें 4 बार पढ़ो, याद हो जाएगी। कर्ता ने, उसके बाद करण को हो जाएगा आपका, कर्ता ने कर्म को करण से हो जाएगा। ठीक, संप्रदान के लिए हो गया, अपादान से अलग हो गया, संबंध काके की हो गया, अधिकरण में पर हो गया, संबोधन हे, अरे, ओय हो गया। ठीक, तो ये आपको याद करनी है। तो ये याद कर लिया तो आपका कारक वाला भी हो जाएगा। क्लियर? तो ये 4 चीजें हमने कर ली कि ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हम पहचान पाएंगे कि यहाँ पे किस कारक का प्रयोग किया गया। उसके बाद आ जाएगा आपको सर्वनाम। सर्वनाम की हमें पहचान होनी चाहिए। सर्वनाम को कैसे, कि सर्वनाम होते क्या, कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होते हैं। ठीक, जैसे इंग्लिश में करते हो ना, ही, सी, इट जो है वो क्या है? सर्वनाम है। ओके, संज्ञा के स्थान पे, जैसे अभी मैंने बताया कि रवि एक अच्छा लड़का, वह सदा समय पर स्कूल आता है, तो वह क्या है? वहां पर सर्वनाम है। जैसे ये देखिए, ये सर्वनाम शब्द होते हैं। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये शब्द क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। अब जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 भेद को हम समझ देते हैं। इसमें से पहले वाला जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके ज्यादातर दिया जाएगा। इसमें जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पर कोई सर्वनाम है, कौन से वाला? जो किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया, जैसे मैं, हम, वह, तुम, आप, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। ओके, कर्ता के लिए आमतौर पे प्रयोग में लाया जाएगा। तो इसमें देखिए, जुड़ने की ये कर्ता के लिए हो, जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, तो उसके लिए भी हो सकता है। तो इसमें पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो क्या होता है? कि ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि मैं, हम, वह, तुम, आप, ओके, उनके लिए, जैसे उनके लिए शब्द है तो उनके लिए भी हो जाएगा। तो इसमें पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है कि इसमें हम खुद शामिल होते हैं। जैसे मैंने कविता पढ़ी, मैं शामिल हूँ, मैं खाकर चलूंगा, मैं शामिल हूँ। इंग्लिश में होता है ना फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मी, माई, ये ऐसे जो शब्द इंग्लिश में होते हैं तो वो क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ऐसे यहाँ पर जिसमें हम शामिल है, हम, मैं, मैंने, वो शब्द क्या आएंगे? उत्तम पुरुष, जिसमें बोलने वाला या लिखने वाला शामिल हो। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है जो सुनने वाला है या फिर जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ रहा है या सुन रहा है। तू कब आएगी? ओके, तुम्हारा बैग वहां रखा है। तो हम सामने वाले से बात करें ना,
तो मध्यम पुरुष में आ जाएगा। और तीसरा हो गया अन्य पुरुष, जिस तीसरे के बारे में बात करें, अच्छा वह दिल्ली गया है, हम यानी कि दो आपस में बात करें किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो जो थर्ड पर्सन है वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। अब एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि पुरुष कई बार दिए होते हैं, तो आपको अंडरलाइन किया गया, तो पुरुष को पहचानना है, सबसे पहले पुरुष पहचान लीजिएगा, बाकी चीजें छोड़ के, तो इससे बात आपकी हल हो जाती है कि इसमें मध्यम पुरुष की बात की जा रही है, उत्तम पुरुष की और अन्य पुरुष की। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? उत्तम पुरुष है, जिसमें हम शामिल है, बोलने वाला शामिल है, लिखने वाला शामिल है। सामने वाला है वो सेकंड पर्सन होता है, यहाँ पे मध्यम पुरुष है। तीसरे पर्सन की जिसकी हम चुगली करें ना, बातें करें, वो अन्य पुरुष है। ठीक, तो ये पहले प्रकार का सर्वनाम। आपको याद नहीं रखना कौन से प्रकार का, वो तो दिए होंगे, हमें सिर्फ पहचानना है, अच्छा ये पुरुषवाचक है या नहीं है। ठीक, ये हमें पहचानना है। उसके बाद दूसरा दिया गया निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जैसे नाम से ही पता चला है कि इसमें कर्ता के लिए शब्द का अगर प्रयोग किया जाता है, कर्ता खुद के लिए, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे स्वयं, सुबह स्वयं आ जाएगी, स्वयं क्या है? निजवाचक वर्ड है ये। यहाँ पे हम आप ही क्या है? ये भी निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि जो खुद के लिए, कर्ता के लिए प्रयोग में लाए जाए। निश्चयवाचक क्या होते हैं? निश्चयवाचक एक तरीके से जो जहां पर किसी निश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत किया जाए, ओके, इशारा किया जाए, इंडिकेट किया जाए, वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कापी उससे ले लो, अब उससे हम मतलब निश्चित तौर पर किसी के बारे में या उसकी तरफ इशारा करें कि उससे ले लो, उस वाले से, ओके। जैकलिन वह, हम इशारा करें, ओके, यानी कि निश्चित तौर पर किसी की तरफ इंडिकेट करें, इशारा करें, तो वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक होगा जब हम किसी अनिश्चित वस्तु के बारे में बात करें, ओके, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। किसी ने पुकारा था, किसी ने क्या है? अनिश्चयवाचक है, श्योर तो नहीं है ना। कुछ गिर गया, बैग से कुछ गिर गया, कुछ श्योर नहीं है क्या गिरा, पता नहीं, यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक जहाँ पे संबंध बताते हो, ओके, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, अब वैसी से क्या है? जोड़ा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी, ओके। जैसे जो गाएगा सो पुरस्कार पाएगा, यहाँ दो वाक्यों को संबंध स्थापित किया गया, दो वाक्यों को जोड़ा गया, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा। प्रश्नवाचक जहाँ पे प्रश्न पूछा गया, वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा, ओके। यानी कि सर्वनाम है ये, इनको पहचानना, ये 6 प्रकार के। प्रश्नवाचक याद रह जाएंगे, संबंधवाचक याद रह जाएंगे, अनिश्चयवाचक याद रह जाएंगे, क्योंकि सर्वनाम तो दिया है, आपका दिया होगा, वहां पर आपको पहचाना किस टाइप का, तो आप इसमें से आपको देखना कि किस टाइप का ये सर्वनाम है। निजवाचक सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हम कब करेंगे? पहले चीज हम संज्ञा पहचानेंगे, दूसरा हम वचन लिंग देखेंगे, उसके बाद कारक देखेंगे अगर कारक दिया गया, और फिर हम सर्वनाम पे आएंगे कि अगर हमें लगता है कि नहीं उससे तो हमारा आंसर नहीं निकल रहा अभी तक, क्योंकि वो तो सेम दिए गए 2 ऑप्शन में, तब हम सर्वनाम के ऊपर आएंगे, इसकी पहचान करेंगे। क्लियर? तो ये आप इजिली कर लोगे, ओके। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप से आप इनको सॉल्व करोगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हम आते हैं विशेषण के ऊपर। अब उसमें विशेषण भी दिया हो सकता है कोई शब्द, उसको अंडरलाइन करके पूछ लिया जाए। तो विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे लाल शर्ट, अब लाल क्या है? विशेषण है, ओके। जैसे यहाँ पे भूरा घोड़ा, सफेद घोड़ा, इसमें भूरा या सफेद क्या है? ये विशेषता है, ओके। तो ये क्या है? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे शर्ट की विशेषता बता रहा लाल, भूरा या सफेद घोड़ा, घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो इन शब्दों को बोलते हैं हम विशेषण। जो संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को या उनकी जगह दूसरा नाम, सर्वनाम प्रयोग किया गया, उसकी विशेषता बताते हैं, तो उसको बोलते हैं विशेषण। क्लियर? अब इसमें विशेषण की बात करें तो ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला जो विशेषण हो गया जो गुणवाचक होगा। गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा? जो क्या बताएगा? जो यहाँ पे बताएगा संज्ञा सर्वनाम के गुण, जैसे दोष या रंग, रूप, आकार, स्थान इत्यादि के बारे में, यानी कि मुख्य तौर पे गुण की बात करेगा। जैसे नया कोट पहन लो, क्या दिया गया? नया कोट। अब नया क्या है? गुण बता रहा है, कोट कैसा? नया है। कागज उधर रखो, कौन सा कागज? गोल कागज। किसान की परेशानी समझो, गरीब किसान की, कौन सा, कैसा किसान? गरीब किसान। तो ये जो शब्द है ये गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान इत्यादि के बारे में बता रहे हैं, यानी कि गुणों के बारे में बता रहे हैं, तो इसे बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। दूसरा होगा संख्यावाचक विशेषण। आसानी से पहचान लोगे, जहां संख्या दी गई है वो संख्यावाचक विशेषण है, ओके। जैसे यहाँ देखिए, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। निश्चित संख्यावाचक हो सकते हैं, जैसे 40 विद्यार्थी है। अब विद्यार्थियों की विशेषता बता रहे हैं, कितने विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी है। अब निश्चित है ना, 40 तो 40 ही होते हैं, ओके।
एक अनिश्चित संख्यावाचक हो सकते हैं, जैसे सैकड़ों मकान गिर गए। अब ये भी संख्यावाचक है, मकान गिने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित है, गिना नहीं गया है। ओके, लेकिन गिने जा सकते हैं। जैसे अनेक लोग आए थे सभा में, अनेक लोग संख्यावाचक है, गिने जा सकते हैं ना, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएंगे, लेकिन आएंगे संख्यावाचक विशेषण में। ऐसे ही नेक्स्ट है, वो है परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि तीसरा प्रकार को है परिमाणवाचक में, मतलब इसमें नाप तोल का पता चलता है। ओके, जैसे 2 मीटर कपड़ा लाई, ओके, संख्या नहीं है ना, नाप तोल का पता चल रहा है। ऐसे ही स्कूटर में 1 लीटर पेट्रोल डलवाओ, तो इससे भी नाप तोल का पता चलता है। संख्यावाचक की तरह ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए, निश्चित परिणामवाचक है। निश्चित मतलब जहाँ पर निश्चित तौर पर हमें परिणाम का पता हो, इनके परिमाण का पता हो। जैसे 2 किलो सेब खरीदी, 2 किलो सेब खरीदी, तो अब 2 किलो अगर अंडरलाइन किया हुआ हमें आता है, तो हम क्या पहचानेंगे कि पहली चीज तो ये विशेषण है। और कैसा विशेषण है? ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक में कैसा है? निश्चित है, 2 किलो तो फिक्स है ना। ओके, अब उसने कुछ सेब खरीदे हो जाता तो क्या हो जाता है? ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है, यानी कि परिमाण तो है लेकिन निश्चित नहीं है। ओके, यहाँ देखिए कि दीदी ने दाल में बहुत घी डाल दिया, बहुत घी। अब देखिए कि घी की विशेषता बहुत, बहुत क्या परिमाण है, घी का परिमाण है नहीं, इसको नापा तोला जाता है। कैसा है? अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। लीटर एग वगैरह नहीं दिया गया, किलो वगैरह नहीं दिया गया। थोड़े चावल दे दो, तो यहाँ पे थोड़े क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो ये तीसरे प्रकार का, यानी कि जो हम विशेषण की बात करें तो विशेषण क्या है? पहला हमने विशेषण किया गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक। चौथा जो विशेषण है वो सर्वनामिक विशेषण होता है। सर्वनामिक मतलब यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कैसे? एक विशेषण के तौर पे, यह कमीज नहीं चाहिए। अब कमीज की विशेषता के लिए यह को यूज किया है, ठीक है, तो ये सर्वनाम, लेकिन इसकी विशेषता के लिए यह कमीज, ये क्या? सर्वनामिक विशेषण है। तुम्हारी अध्यापिका आ गई, अध्यापिका के साथ तुम्हारी सर्वनाम है, लेकिन इसकी विशेषता बता रहा है। कौन सी अध्यापिका? तुम्हारी अध्यापिका, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। तो 4 प्रकार के विशेषण है, ये भी आपके पद परिचय में हो सकते हैं। तो आपको पहली चीज तो पहचान होनी चाहिए कि आप विशेषण है ये। ओके, फिर विशेषण अगर दे दिया गया है तो फिर आपको पहचानना कि किस टाइप वाला विशेषण है। पहचान लोगे ना, एक जगह संख्यावाचक दिया गया, एक जगह परिमाणवाचक दिया गया, तो आप पहचान लोगे कि अगर संख्यावाचक है तो उसकी पहचान हो जाएगी, देखते ही याद आ जाएगा आपको। क्लियर? तो ये हो गया आपका विशेषण भी, इसकी पहचान हो जाएगी। उसके बाद हम क्रिया की बात करेंगे। क्रिया मतलब जो हम वर्ब, यानी कि जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चलता है, करने या होने का पता चलता है, उन्हें बोलते हैं हम क्रिया। जैसे दुकान खुल गई, अब दुकान खुल गई, यहाँ पे ये क्या है? क्रिया है। मोबाइल खरीदो, खरीदो क्या है? यहाँ पर क्रिया है। अब क्रिया में एक शब्द होते हैं, क्रिया में क्या होते हैं? एक शब्द होते हैं धातु। अब ये जैसे ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया कि ये धातु था। धातु क्या होते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। जैसे चल है, ये मूल रूप है, चल से बना चलना। उठ क्या मूल रूप है? उठना बना है। बैठ से बैठना बना है। लिख से लिखना बना है। ओके, पढ़ से पढ़ना बना है। तो ये मूल रूप है, ये होते हैं धातु। ऐसा भी हो सकता है, एक ऑप्शन नहीं दिया हो कि इनमें से जैसे चल दिया गया उसको अंडरलाइन कर दिया कि ये धातु है, तो ये धातु वो वाली धातु की बात करेंगे। क्लियर? इन्हीं से बन गई ये शब्द, ठीक, इन्हीं से क्रिया बनती है जब इनके साथ हम प्रत्यय वगैरह लगा देते हैं। अब जो क्रिया है उसके भी भेद दिए गए। क्रिया 2 प्रकार की हो सकती है। अब ये पहचानना होगा, क्रिया तो पहचान लोगे ना, जो काम का होना या करना पाया जा रहा है उसको पहचान लोगे। तो क्रिया के 2 भेद हैं। ये भी दिया जा सकता है कि सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? अच्छे से आपको पहले से पता होगा। पहले अकर्मक की बात करते हैं कि जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नलिनी रोती है, ओके, इसमें क्रिया है, क्रम नहीं दिया गया। वंश भागता है, क्रिया है, क्रम नहीं दिया गया। डॉक्टर जाता है, क्रिया है लेकिन क्रम नहीं दिया गया, ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक में क्रम दिया जाता है। जैसे कल्पना साधना को संस्कृत पढ़ाती है, कल्पना साधना को पढ़ाती है, पढ़ाती है। अगर कल्पना पढ़ाती होता, संस्कृत नहीं होता, तो क्रम गायब हो जाता। क्रम गायब हो गया, इसका मतलब ये अकर्मक हो जाते। अब यहाँ पे कल्पना साधना को संस्कृत पढ़ाते, तो यहाँ पे क्रम है, ठीक। लता तबला बजा रही है, ओके, लता गा रही है, अगर ऐसा होता लता गा रही है, वो अकर्मक क्रिया होती क्योंकि इसमें गाना नहीं लिखा। अगर लता गाना गा रही है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाए क्योंकि गाना कर्म हो गया, ठीक। तो ऐसे ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कर्म दिया तो सकर्मक, कर्म नहीं दिया तो अकर्मक। 2 प्रकार की क्रियाएं हो सकती है और इसमें जो मूल शब्द होता है क्रिया का उसको बोलते हैं धातु। ये हमें पहचानना है, तो ये भी आपका हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से आप कर लोगे। ओके, ये हो गया, इसका भी हमें परिचय देना होता पद में। तो ये आपका मोस्टली हो गया, आधा भी अगर समझ में आ गया ना उसमें भी आप पूरा कर लोगे।
लेकिन हम इसको कवरअप पूरा करें ताकि कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं रहे। तो अभी तक जो हमने समझा कि किस शब्दों का जो विकारी शब्द होते हैं, जो लिंग कर्म वचन के अनुसार जिनमें विकार पैदा होता है, जो बदलते हैं, उनको किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। दूसरे प्रकार के जो शब्द दिए जाते हैं पद परिचय में वो होते हैं अविकारी। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो लिंग वचन कारक काल पुरुष इत्यादि की दृष्टि से नहीं बदलते, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे हाथों हाथ, अब लड़की हो लड़के हो हाथों हाथ ही रहेगा, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो हाथों हाथ ही रहेगा, ओके, बच्चा हो बच्चे हो हाथों हाथ ही रहेगा, नहीं बदलते ना। इधर वा अथवा और ये शब्द होते हैं अविकारी शब्द। पहली चीज तो ये शब्द दिए गए, कई बार पूछ लिया जाता है विकारी शब्द अविकारी, तो हमें पता होना चाहिए कि विकारी है या फिर अविकारी। जो नहीं बदलेंगे वो अविकारी है, ठीक। इनको आप अव्यय भी कह सकते हो, ठीक। तो अवयव है वो आपके अव्यय के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ये हमें पहचान होनी चाहिए। एक तो क्रिया विशेषण हो सकता है, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, ओके। जो क्रिया हो रही है, जैसे वह तेज दौड़ता है, अब दौड़ता क्या है? क्रिया है, ओके। तेज क्या है? तेज वहां पर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन कैसा शब्द है? अविकारी है। लड़की दौड़ती है, तेज दौड़ेगी, तेज तो तेज ही रहेगा ना। लड़का दौड़ता है तेज, बच्चा दौड़ता है तेज, बच्चे दौड़ते हैं तेज, भीड़ भी अगर दौड़ेगी तो भी तेज, तेज शब्द नहीं बदलेगा, ये अविकारी शब्द है। तो इसमें जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण है, उसके भेद दिए गए। पहला रीतिवाचक है। रीतिवाचक मतलब जिससे किसी काम को करने की, क्रिया के करने की रीति या ढंग का पता चले। तेज हो रही है, धीमी हो रही है, कैसे हो रही है। जैसे आंधी अचानक आ गई, अब अचानक क्या है? क्रिया विशेषण है, ठीक है। आंधी की जो क्रिया आ गई उसकी विशेषता बता रहे ना, आ गई, कैसे आ गई? अचानक आ गई, तो क्रिया विशेषण हो गया। कैसा है? ये ढंग बता रहा, कैसे आई? अचानक आई, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे कपड़े हाथों हाथ बिक गए, बिक गए क्या है? ये तो आपकी क्रिया है, और हाथों हाथ क्या है? यह विशेषण है। ये क्या बता रहा है? ढंग बता रहा है कि कैसे बिके, हाथों हाथ बिक गए, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बता रहा है लेकिन वो स्थान के बारे में बता रहा है। जैसे उधर जाओगे तो स्कूल पहुंच जाओगे, जाओगे क्या है? क्रिया है, उधर क्या है? उससे पहले, ये क्रिया विशेषण है, लेकिन किसके बारे में बता रहा है? स्थान के बारे में, उधर, ओके, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मधुरा ऊपर बैठी है, अब ऊपर बैठी है, ऊपर क्या है? यहाँ पर क्रिया विशेषण है, कैसा? स्थानवाचक है, ऊपर बैठी, स्थान के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसी कालवाचक है कि जो क्रिया विशेषण क्या होंगे? एक तो ये क्रिया से पहले शब्द होते हैं, ठीक, जो क्रिया विशेषण होंगे, और उसकी विशेषता बताएंगे क्रिया की। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समय के बारे में बताते हैं, जैसे स्कूल परसों खुलेगा, खुलेगा तो क्रिया होगी, कब खुलेगा? परसों खुलेगा, तो ये क्या? क्रिया विशेषण है, लेकिन कैसे बता रहे हैं? समय के बारे में बता रहे हैं, परसों खुलेगा, ओके। ऐसे मौसी कल आएगी, अब जो कल है यहाँ पे क्या है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक। ये हमारा हो गया तीसरा प्रकार यहाँ पर क्रिया विशेषण का। उसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से किसी के परिमाण के बारे में पता चले। जैसे चाय में चीनी कम डालना, डालना क्रिया, उससे पहले कम अधिक ज्यादा ऐसे शब्द आए, वो शब्द क्या है? ये परिमाणवाचक। तो 4 प्रकार की हमारी क्रिया विशेषण होती है, ठीक। यानी कि इसको भी आप आसानी से कर लोगे। क्रिया विशेषण तो पता चल गया कि ये क्रिया विशेषण है। फिर अगर प्रकार दिए जाएं, अगर इसमें परिमाण मात्रा दी गई तो परिमाणवाचक है, काल दिया गया तो ये कालवाचक है, स्थान दिया गया स्थानवाचक है, अगर ढंग बताया गया तो ये रीतिवाचक है। क्लियर? तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं किसमें? अविकारी शब्द के बारे में। उसके बाद संबंध बोधक, जो अविकारी शब्द भी हो सकते हैं। कैसे अविकारी शब्द? जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर के उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बनाते हैं, उसे संबंध बोधक अविकारी शब्द कहेंगे। यानी कि वो शब्द कौन से? अविकारी, बदलते नहीं है, ठीक, वही अविकारी होंगे ना, लेकिन ये क्या बताएंगे? संज्ञा सर्वनाम का बाकी वाक्य के क्या साथ क्या संबंध है वो बताएंगे। जैसे रूपाणी के साथ रीतिका सूरत गई, के साथ, ये क्या है? के साथ यहाँ पर अविकारी शब्द है, तो ये यहाँ पर कैसे संबंध जोड़ रहे हैं ना बाकी के साथ, तो ये यहाँ पर संबंध बोधक हो जाएगा। आकाश के पीछे कुत्ते लगे, के पीछे आकाश को किससे? पूरे वाक्य से जोड़ रहे हैं, तो ये आपका संबंध बोधक है। टहनी के ऊपर तोते बैठे हैं, के ऊपर क्या है? ये संबंध बोधक यहाँ पर क्या दिया गया? अविकारी शब्द है ये, ठीक। तो ये संबंध बोधक हो गए। उसके बाद समुच्चय बोधक, ये आपको पता है जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द ही होते हैं। जैसे और हो गया, या हो गया, चाय पियेंगे या कॉफी, मीनाक्षी गिटार बजाएगी, मुक्ति गाएगी, तो ये और मुक्ति गाएगी, और या
ये समुच्चय बोधक यहाँ पर अविकारी शब्द है या अव्ययी है। उसके बाद विषमय बोधक, अब ये भी पता है विषमय आदि बोधक जो शब्द होते हैं कि जिनसे हमें विषमय, ओके, विस्मय, इससे हमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, इन भावों के बारे में पता चलता है। जैसे हर्ष है आ, वाह, प्रशंसा बोधक वाह, ओहो, सुंदर, ओके। विस्मय जैसे अरे, ह, क्या। शोक उफ, हाय, आ। संबोधन जैसे अरे, अजी, अबे, चेतावनी, बचो, हटो, सावधान। यानी कि ये पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि ये इस प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो ये विषमय आदि बोधक होते हैं, ठीक, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के, खुशी को दिखा रहे हैं, शोक को दर्शा रहे हैं, हैरानी को दर्शा रहे हैं, अभिवादन को दर्शा रहे हैं, घृणा को दर्शा रहे हैं, जैसे छी, धिक्कार इत्यादि। उसके बाद लास्ट आपका रहता है कि निपात, अविकारी शब्द निपात भी हो सकते हैं। जैसे कि ये अविकारी शब्द निपात कौन से होते हैं, जो वाक्य में किसी शब्द के बाद में आते हैं और उसके ऊपर बल देने के लिए प्रयोग में लेते हैं। जैसे ऋचा ही लघु कथा वाचन करी, ऋचा ही, ये क्या है, निपात शब्द है। विमल गाएगा तो विनीत भी गाएगा, ओके, वह कल ही आएगा, कल ही, तो ये क्या, ये निपात शब्द होते हैं। तो ये भी आपको अगर दिया जाता है कि निपात है तो आप देख लोगे अच्छा ये फालतू वाले हैं, जोर देने के लिए, निपात है तो वही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि निपात या इस टाइप के आगे तो हर वाक्य में, हर ऑप्शन में नहीं मिलेंगे आपको। तो ये सब चीज़ें हमें पहचाननी है कि ये क्या है। क्लियर, एक बार में वीडियो में समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट। अदरवाइज एक बार फिर से देखिएगा और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। 100% श्योर हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, पद परिचय के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एक करके सभी टॉपिक के हम एग्जाम्पल देंगे। दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए। जैसे संज्ञा पदों का परिचय, यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे बलराम ने नाश्ता किया, तो हमने शब्द ले लिया बलराम। अब यहाँ पर कैसे परिचय देंगे, बलराम क्या है, संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ओके। उसके बाद कैसा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, पुल्लिंग है ये। वचन एक या बहुवचन, एक वचन है ये। कर्ता कारक, कर लिया है उसका कर्ता है ये, ओके, कर्ता कारक है ये, और कर लिया क्रिया का कर्ता है ये। इजी है ना, बिल्कुल इजी है। जैसे यहाँ पे कृति उदयपुर चले गई, तो कृति को हम देखते हैं कि कृति अंडरलाइन क्या, मान लीजिए, तो कृति का परिचय कैसे देंगे कि ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, स्त्रीलिंग है ये, एक वचन है ये, कर्ता कारक चली गई क्रिया जो है, कर्ता कारक और चली गई क्रिया का ये कर्ता है इस वाक्य में। पहचान लेंगे ना, बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि सर्वनाम पदों का परिचय कैसे करेंगे। जैसे दो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिए कि वह पुस्तकालय गया है, तो इसमें वह ले लिया, ये सर्वनाम है। तो वह क्या है, पहली चीज ये सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है ये, एक वचन है ये, ओके। अब ये बताइए कि एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कैसा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, कैसा है, अन्य पुरुष है, किसी तीसरे की बात करें, ओके। कर्ता कारक गया क्रिया का ये यहाँ पर करता है, ये कर्ता कारक है यहाँ पर, ठीक। कारक तो हमें पता होना चाहिए ना, कर्ता ने कर्म को, ओके। कई बार ये होता है कि जैसे ने के चिन्ह है वो विभक्ति चिन्ह है, वो लोप होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे वो करता होगा। हम इंडिया गेट देखने गए, तो इसमें हम ले लिया हमने। हम क्या है, सर्वनाम है। कैसा है, हम में जिसमें मैं शामिल हूँ, आप शामिल हो ना, जिसमें बोलने वाला या लिखने वाला शामिल हो, तो वो उत्तम पुरुष में आएगा। उत्तम पुरुष है ये, पुल्लिंग है ये, बहुवचन है ये, ओके। हम तो बहुवचन होगा ना, और कर्ता कारक देखने क्रिया का ये करता है। उसके बाद विशेषण पद अगर दिए जाएं तो वो किस टाइप से आएंगे। जैसे ललिता ने सुंदर फ्रॉक पहनी, तो विशेषण क्या है इसमें, सुंदर है। अब सुंदर क्या है, पहली चीज विशेषण है, पता है। कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है ये। क्या है, सुंदर, ये स्त्रीलिंग है शब्द। कैसा है, एक वचन शब्द है ये। फ्रॉक संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये। अब छोटी बहन शोर मचा रही है, अब छोटी है, छोटी क्या है, विशेषण है। बहन का विशेषता बता रही ना, विशेषण है। कैसा विशेषण है, ये भी गुणवाचक है। स्त्रीलिंग है ये, छोटी, एक वचन है ये, बहन संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो इसमें जैसे ये सारी चीजें दी होती है ना, जो नहीं सारी चीजें पता हो, 3 या 4 चीजें भी पता है तो भी आपका काम चलेगा, आप अच्छे से करेक्ट आंसर दे पाओगे। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ हम यहाँ पर देखते हैं क्रियापद अगर दिए जाएं, तो उनके जैसे जब मैं पहुंचा तो विजय सो रहा था। अब सो रहा था, ये क्या है, क्रिया है यहाँ पर, क्रिया ना, ये सो रहा था, सोना क्या, काम का होना है, क्रिया है। कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, इसमें क्रम नहीं दिया गया। विजय सो रहा था, अकर्मक क्रिया है। भूतकाल भी दिया गया ना, पास्ट की बात है। पुल्लिंग है ये, सो रही थी नहीं, सो रहा था है। एक वचन है ये, सो रहे थे नहीं है ना, एक वचन है ये। और विजय कर्ता की ये क्रिया, विजय की क्रिया हो रही है। ऐसे मुझे प्रधानाचार्य से पुरस्कार मिला। अब मिला था,
मिला था लिया, तो ये क्या है, क्रिया है पहली चीज। कैसी है, सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म दिया गया। क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। पूर्ण भूतकाल है ये, ठीक। पुल्लिंग है ये, एक वचन है ये, और मुझे कर्ता की क्रिया ये। ओके, आसान है इनको सॉल्व करना। जब तक आपने इस वीडियो को देख लिया तो उसके बाद आपके लिए ये चीज़ें आसान रहेगी। आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लगेगा जो आपने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। ओके, उसके बाद जैसे क्रिया विशेषण है, उनका परिचय कैसे पूछा। जैसे चंद्रकांता मधुमिता के साथ उधर गई है। ओके, इसमें जो उधर गई है तो क्रिया हो गई। उधर क्या है, क्रिया विशेषण है। तो उधर क्या है, पहली चीज क्रिया विशेषण है। दूसरा कैसी है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ये। क्लियर, गई है क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहे हैं। जैसे आनंद हमारे घर परसों आएगा। अब यहाँ पे आएगा तो क्रिया हो गई, परसों क्या है, क्रिया विशेषण है। तो पहली चीज तो समझ में आ गई कि ये क्रिया विशेषण है। दूसरा कैसा है, ये यहाँ पे स्थानवाचक गलत लिखा है। ये क्या है, ये कालवाचक है। ठीक, कालवाचक, ठीक, यहाँ पे स्थानवाचक नहीं होगा। ये कैसी है, कालवाचक है। और आएगा क्रिया के काल की विशेषता बता रहे हैं। क्लियर। उसके बाद अगला देखिए, चौथा दिया गया संबंध बोधक पदों का परिचय कैसे देंगे। दिनेश ने प्रकाश से पहले भोजन किया। से पहले जोड़ रहा है ना, ये बाकी वाक्य के साथ जोड़ रहा है, किसको, कर्ता को। तो से पहले क्या, संबंध बोधक यहाँ पर पद है ये। ठीक है, अविकारी शब्द है और कैसा है, संबंध बोधक है। दिनेश और प्रकाश में संबंध सूचक है। रुपेश के साथ अमित अंबाला जाएगा, के साथ यहाँ पर क्या है, संबंध बोधक है। ये क्या है, संबंध बोधक हो गया। रुपेश और अमित में संबंध स्थापित कराइए। ठीक है, ऐसे पहचान लेंगे हम इन्हें। अब समुच्चय बोधक कौन से होते हैं, जो दो पदों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ईला को पुस्तकें खरीदनी थी परंतु नहीं खरीदी। अब परंतु क्या, यहाँ पर ये समुच्चय बोधक है। कैसा, विरोध सूचक है। दोनों के एक दूसरे के विपरीत है ना ये वाक्य। ईला को पुस्तकें खरीदनी थी और नहीं खरीदी, इन उपवाक्यों को ये जोड़ रहा है और विरोध को दर्शा रहा है। सुमित को बुलाओ ताकि सुशांत को समझाए। ताकि क्या है, समुच्चय बोधक है यहाँ पर। और उद्देश्यवाचक है। ओके, उद्देश्य को यहाँ पे प्रकट कर रहा है। सुमित को बुलाओ और सुशांत, दोनों उपवाक्यों को जोड़ रहा है और उद्देश्य को ये ज्यादा स्पष्ट कर रहा है यहाँ पर। ओके, ये समुच्चय बोधक में आपका आ गया। उसके बाद विषम्य आदि बोधक जो पद हैं उनका हमें परिचय देना है। जैसे अच्छा, रोहतक चले जाना। अब जो अच्छा शब्द है ये क्या है, विषम्य आदि बोधक है। कैसा, स्वीकृति सूचक है। कैसा है, खुशी को शो कर रहा है ना, खुशी को भी ये शो कर रहा है। स्वीकृति के भाव को दर्शाने वाला है। अरे हमारा स्कूल मैच जीत गया। अब अरे क्या, ये जो शब्द है ये भी विषम्य आदि बोधक है। ओके, ये आश्चर्य सूचक है ये शब्द। ओके, और आश्चर्य के भाव को दर्शाने वाला है। तो ऐसे शब्द दिए जाएंगे ना, तो उनको पहचानना है बस भाई। पहचान लिया, आधी चीजें पहचान ली, आपका पद परिचय हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा लिया, लेकिन कंसेप्ट को अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आपको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि लाइक और शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, वीडियो ठीक ठाक बन गई है, आप तक ठीक से पहुँच गई है, जैसी बनानी थी वैसी बन गई। और हाँ, आपके हिंदी व्याकरण के टोटल टॉपिक हो चुके हैं। हिंदी के आपके जो गद्य के चैप्टर हैं, आपके पद्य के चैप्टर हैं, वो सब कुछ हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई आपका सुझाव हो, सजेशन हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। ओके, कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई तुरंत मिले। और साथ साथ रस की बात करें तो रस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। सब कुछ, सारे टॉपिक की वीडियो आ चुकी है। तो वीडियोज़ कहाँ मिलेगी, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। क्लास 10th हिंदी की प्लेलिस्ट अलग से बना देगी, वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। या फिर सब वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। अब टेलीग्राम के चैनल का क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से कर लीजिए। आई टैब के ऊपर भी आप लिंक कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, वहाँ से आप कर सकते हो। या फिर ज्योग्राफी गुरु को टाइप कीजिएगा, टेलीग्राम के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, इंस्टा पर भी फॉलो किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।